नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। रसोई गैस की कीमत में बुधवार को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई, जबकि विमान ईंधन की कीमत में 4% की कटौती हुई है। रसोई गैस की कीमतों में करीब 8 महीने बाद बढ़ोतरी हुई है। ये वृद्धि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद की गई है, जिसकी विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। इसको लेकर कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सुनियोजित भारतीय शहर देश की किस्मत तय करेंगे। उन्होंने बजट के बाद आयोजित हो रहे वेबिनार की श्रृंखला में शहरी योजना, विकास और स्वच्छता विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि भारत के तेजी से शहरीकरण के साथ ही बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी द्वारा जो वादे किए गए उसे निभाया गया। 130 संकल्प में से 110 संकल्पों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 64,700 करोड़ राशि प्रस्तावित की गई है। पहले कई योजनाएं घोषित होती थी पर पूरी नहीं होती थी। पिछली सरकारों में विकास कार्य बाधित होता था। 2016-17 में राज्य का राजस्व कर 86,000 करोड़ का था और अब 2022-23 में यह 2.20 लाख करोड़ पहुंच चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रिमंडल में नियुक्ति के लिए आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम उपराज्यपाल को भेजे हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद ये कदम उठाया गया है। भारद्वाज अभी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आतिशी सिसोदिया के शिक्षा दल की प्रमुख सदस्य रही हैं। हालांकि भाजपा केजरीवाल से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडानी समूह को बचाने के लिए एसबीआई और भारतीय रिजर्व बैंक को जबरदस्ती निवेश कराया गया और आम लोगों की बचत को खतरे में डाला गया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या भारतीय जीवन बीमा निगम और आरबीआई को उद्योगपति गौतम अडानी के समूह में निवेश का आदेश दिया गया था और यह आदेश किसने दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को एक बैठक में बीबीसी के कर सर्वेक्षण संबंधी मुद्दे को उठाने पर अपने ब्रिटिश समकक्ष जेम्स क्लेवर्ली से कहा कि भारत में सक्रिय सभी संस्थाओं को प्रासंगिक कानूनों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। क्लेवर्ली 1 और 2 मार्च को G20 विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए भारत में हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनावी नतीजे बृहस्पतिवार को आएंगे। पिछले दिनों तीनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तीनों ही राज्यों में 60-60 सीटें हैं। फिलहाल देखें तो त्रिपुरा और मेघालय और नागालैंड पूर्वोत्तर के राज्य हैं और भाजपा गठबंधन लगातार यहां सरकार बनाने का दावा कर रही है। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में 90 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभाओं को वहां सत्तारूढ़ इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने क्रमशः 14 जनवरी और 18 फरवरी को भंग कर दिया था। स्पिनर मैथ्यू कुहनमैन ने अपने दूसरे ही टेस्ट में 5 विकेट चटकाए और फिर सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अर्धशतक जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन बुधवार को इंदौर में पहली पारी में 4 विकेट पर 156 रन के साथ भारत पर 47 रनों की बढ़त बनाकर अपना पलड़ा भारी रखा है। स्पिन की अनुकूल पिच पर कुहनमैन और अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने भारत को 33.2 ओवर में 109 रनों पर समेट दिया। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में सकारात्मक संकेतों के बीच अनुकूल आर्थिक आंकड़ों से उत्साहित घरेलू शेयर बाजारों के दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार 8 कारोबारी सत्रों की गिरावट से उभर कर बुधवार को करीब 1% चढ़ गए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।